बोली प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार मंगल में मंगल करन बिनवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय संत सद्गुरु महर्षि महेश परमहंस जी महाराज एवं महर्षि परमहंस जी महाराज को पाद पदों में कोटि सा नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी बालानंद जी महाराज, सम्माननीय हमारे शोभानंद जी महाराज, समवेत समादरणीय सज्जन बिंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संसार में दो तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान है परोक्ष, दूसरा है अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है श्रवण, मनन और निध्यासन। अपरोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है केवल अनुभव ज्ञान। संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्ञान से लोग पवित्र होते हैं। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि ज्वालोपनिषद का पाठ आप लोगों ने सुना। एक महिला जंगल में रहती थी। उनका एक छोटा सा बालक था। महिला के मन में हुआ कि बालक को पढ़ाना है। उसमें विद्या का स्रोत तो देखा कि विद्या पढ़ने लायक है ये। वह बालक गौतम ऋषि के आश्रम को जाता है।
और इसके वेशभूषा को देख करके और विद्यार्थी सब हंसने लग गए। लेकिन ये कुछ बोले नहीं। गौतम ऋषि कहते हैं कि क्यों हंस रहे हो, इसका उपहास क्यों करते हो, उपहास करते क्यों हो। विद्यार्थी सब शांत हो गया। पूछते हैं, बालक तुम्हारा कौन सा गोत्र है। कहा कि गुरुदेव मुझे पता नहीं कि कौन सा मेरा गोत्र है। तुम्हारा नाम क्या है। कहीं पता मुझे नहीं कि मेरा नाम क्या है। कहा पता करके आओ। तो माँ को लेकर के आया। कहते इसके पिता का क्या नाम है। कहा देखिए महाराज मुझे पता नहीं इसके पिता का क्या नाम है, लेकिन मेरा नाम जवाली है और मेरे नाम से इसका नाम पड़ेगा जवाल। इतने बड़े विद्वान हुए कि उनके नाम पर उपनिषद है, जवालोपनिषद। उन्होंने ही कहा ज्ञान शौचम परित्यज्य। ज्ञान शौच से बढ़कर के संसार में और को पवित्र करने का कोई चीज नहीं है। ज्ञान से लोग पवित्र होते हैं। ज्ञान कैसा ज्ञान। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन इंद्रियों का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से आप पवित्र नहीं हो सकते। आत्मा के ज्ञान से आप पवित्र होते हैं। आत्मज्ञान कब होगा आपके जीवन में। संतों ने कहा कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 ज्ञान से गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम श्रवण ज्ञान से गुजरना पड़ता है, सुनना पड़ता है। इस श्रवण ज्ञान कैसा है। जितनी बातें आप लोग सुनते हैं, क्या सारी बातें याद रखते हैं, याद रहती है? नहीं रहती है। कारण विज्ञान कहता है कि बहुत अच्छे दिमाग वाले लोग हैं तो 100 में 18 बात याद रहती है। 82 बात क्या हो गया, गायब। लेकिन बहुत और अच्छे दिमाग वाले हैं, कुछ ज़्यादा याद रखते हैं लोग। तो का श्रवण ज्ञान उसी प्रकार से है जैसे ठंड लग रही हो, आग की आवश्यकता हो, पुआल बगल में कहीं आसपास में मिल जाता है, एक माचिस का तिल्ली लगाइए, आग धधकने लगती है, गर्मी प्राप्त होता है। जब तक आग जलती रहती है तब तक गर्मी प्राप्त लोग करते हैं। पुआल का आग बुझ जाए, गर्मी समाप्त। संत महात्मा जब तक सुन रहे हैं तब तक बड़ा अच्छा लग रहा है, और जहाँ यहाँ से गए तो सब यहीं छोड़ छाड़ करके चल दिए। तो संत महात्मा श्रवण ज्ञान का ये हाल है। सुनी हुई बातों को मनन करते हैं लोग, तो वो बात बहुत दिन तक मस्तिष्क में रहता है। तो सुनते रहते हैं, सुन करके मनन करते हैं, कुछ बातें बहुत दिन तक टिक जाती है। परिणाम ये होता है, उसको मनन ज्ञान कहते हैं। मनन ज्ञान के पश्चात बारी आती है निध्यासन ज्ञान का। निध्यासन ज्ञान है
प्रैक्टिकल ज्ञान। जैसे सिद्धांत में हम लोगों ने जाना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने से जल होता है। लैबोरेटरी में गए अर्थात प्रयोगशाला में गए, हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, दोनों को मिलाए, लेकिन समान मात्रा में नहीं, उसका भिन्न भिन्न मात्रा है, अलग अलग मात्रा है। जैसे हाइड्रोजन 2 परमाणु लेंगे, ऑक्सीजन 1 परमाणु लेंगे तो जल बनेगा। तो प्रयोगशाला में गए जब जल बन गया तो आपको पता चला कि इस तरह से जल बनता है। अब वो कभी भूलेंगे आपने, प्रयोग कर लिया आपने। संत कहते हैं कि निध्यासन ज्ञान है ये, लेकिन जब जल बन गया पूरा पूरा और उसको आपने पान कर लिए, जो तृप्ति हो गई आपको, तो संत महात्मा गण कहते कि अब पूर्ण हो गए आप। इसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। वेदांत कहता है कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान अनुभव ज्ञान कहलाता है। इसी ज्ञान से लोग पवित्र होते हैं। इसलिए ज्ञान बिना कोई व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता। जितना जिनको ज्ञान है उनका उतना ही संसार में आदर होता है। जितना जिनको ज्ञान है वो उतने ही अच्छे ढंग संसार में रहते हैं। जिनको जितना अधिक ज्ञान है वो उतना बड़ा बड़ा काम भी कर सकते हैं। ज्ञान रखने वाले व्यक्ति का सब जगह मान्यता है। इसीलिए राजा की पूजा तो स्वदेश में, अज्ञानियों का पूजा पूरे विश्व में। संत महात्मा गण का, इसलिए ज्ञान को अर्जन करिए। अब रह गई बात यह कि ज्ञान का अर्जन तो हम करेंगे, लेकिन जो ज्ञान हमारे जीवन में काम आए वो कौन सा ज्ञान है? संत कहते कि श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान और निध्यासन ज्ञान करते तो हैं लोग, लेकिन अनुभव ज्ञान के अभाव में वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए संतों ने कहा कि अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते पहले सुनिए। सुनिए पहले। सुनने से कई लाभ होगा। क्या लाभ होगा? तो जो जितना अच्छे ढंग से सुनते हैं उनको उतना ही लाभ होता है। तो क्या सुनने के लिए करे गोस्वामी जी महाराज? कहते सुन कर केवल रह मत समझिए भी, सुनी समझाई जन मुदित मना। सुन कर के समझिए, आनंदित होइए। ऐसा नहीं कि सुन लिए इस कान से और उस कान से निकाल दे, कोई महत्व उसका नहीं होता है। लिखा सुनिए, सुनी समझई जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग। अनुराग पूर्वक करने लग जाइए। मिलेगा क्या? गोस्वामी जी महाराज कहते लहई 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। का 4 फल की प्राप्ति जीते जी मरने परणे। इसलिए मनोयोग पूर्वक सुनिए, सुन करके मनन करिए। जब हम दोनों काम करते, सुनते और मनन करते हैं,
तब प्रैक्टिकल करने के लिए हमें किसी न किसी से सीखना चाहिए। लोग कहते हैं कि अंदर में प्रकाश होता है, तो प्रकाश कैसे मिलेगा, इसकी जुक्ति जानना चाहिए, इस चीज़ को सीखना चाहिए। और जब लोग सीखने लग जाएंगे और सीख कर के जब करेंगे तो उनके जीवन में अवश्य प्रकाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ध्यानाभ्यास ठीक ठीक करे तो ध्यानाभ्यास के पूर्व याद रखिएगा श्रद्धा गुरु में होनी चाहिए, विश्वास और प्रेम तीनों चीज होना चाहिए। गुरु में जितना प्रेम होगा उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। आपने स्वामी सिमरन जी महाराज की वाणी को सुना। संत सिमरन स्वामी जी महाराज कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरती बिच निरखो, तब उर होत इंजोर। जब हम गुरु मूर्ति को ठीक ठीक अपने अंदर में उगा लेते हैं और उनको अगर हम ठीक से अंदर में देखने लग जाएं, तो एक महापुरुष कहते हैं बड़े अच्छे ढंग से कि वो इतने छोटे रूप में हो जाएंगे, वो बिंदु रूप में परिणत हो जाता है कभी कभी। लेकिन इधर मुझे जाना नहीं है। लेकिन उन्होंने पुनः कहा कि जिनके अंदर में दृष्टि टिकने लग जाती है तो होता क्या है, तो कहते हैं कि सुरतिया नैना से ना टरे, वो टरता नहीं है, हटता नहीं है। इसीलिए मनोयोग पूर्वक देखने कला से देखना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी को आपने सुना। गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु और हरि के चरणों में प्रीति होना चाहिए। अभी तो हमारे समक्ष पंच भौतिक शरीर में विद्यमान गुरु महाराज तो नहीं है ना, तब इनके चरणों में कैसे प्रीति करेंगे। हरि भी तो नहीं दिखते हैं कि दिख रहे हैं, तब कैसे प्रीति करेंगे। कह रहे गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। और दूसरे जो गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन का फल यही है। सदगुरु का चरणों का टहल रोज करना है, ये कैसे होगा भाई, समझना पड़ेगा। संसार में कहीं आप चले जाएं, सदैव याद रखिएगा गुरु के चरणों की टहल और गुरु के चरणों जब तक प्रीति नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या है ये चरण और टहल। संत महात्मा गुरु कभी संसार में मरते नहीं, याद रखिएगा। गुरु तत्व का कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर अमर रहते हैं। इसलिए क्या करना होगा, ऋषियों ने कहा कि गुरु का जो ज्ञान है वो कभी मरता नहीं है। जो ज्ञान हम लोग को दिया है उस ज्ञान में हम गुरु के चरणों को उगा सकते हैं। कैसे, बड़े प्रेम से कहा कि जब गुरु चरणों को उगाने की बात होती तो कहाँ उगेगा वो। साधक ठीक ठीक साधना अगर करते हैं तो मंत्र जाप करते हैं लोग, मंत्र जाप से आगे बढ़ते हैं तो मानस ध्यान करते हैं। मंत्र इस तरह जपते जाएं कि जपते जपते स्वतः प्रकट हो जाए, और जब स्वतः प्रकट हो जाए तो सिमरन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर गुरु का मूर्त अपने अंदर में दिख गया है और उस पर अगर दृष्टि को जमाएंगे, एक जगह टिकाएंगे, तो परिणाम क्या होगा, आपके हृदय में उजाला हो जाएगा। तब उर होत इंजोर, परिणाम क्या होगा,
संत महात्माओं ने कहा, छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, शुभ अरु अशुभ कर्म न लागे, जागी धरो गृह चोर, शशि न सूरज दिवस न रजनी, नहीं शाम नहीं भोर। करें कि शाम और भोर का कुछ पता नहीं चलेगा। इसे धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं। कोशिश करना चाहिए। तो वो है क्या बिंदु, चरण क्या है? तो संत महात्मा गण कहते चरण से तात्पर्य होता है बिंदु। ये सूक्ष्म चरण है। इस चरण को जो पकड़ लेता है तो कहते उनके जीवन में रोशनी होता है, अर्थात उजाला होने लगता है। इसे प्रयास करना चाहिए कि हम बिंदु को पकड़ें, और उस चरणों को जो पकड़ लेगा, कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, उनका भी युग काल कुछ नहीं करेगा। दृष्टि कैसी होगी? करे कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, उनकी दृष्टि कछुवी की तरह हो जाएगी। इसलिए संत पलटू साहब महाराज कहते हैं कि जो साधक होते हैं तो उनकी दृष्टि कैसी होती है? तो बड़े प्रेम से कहते कमठ दृष्टि जो लावहीं, सो ध्यानी प्रमाण, सो ध्यानी प्रमाण सुरत से अंडा सेवै, आप रह जलमाई सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारी भरे कलश मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख बचन चित्त कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतारी आपू चरणे को जावे, गाफिल न रहे मनि माही रावे, पलटू सब कारज करे, सुरत रहे अलगान, अकमठ दृष्टि जो लावे, सो ध्यानी प्रमाण। संत पलटूदास जी महाराज कहते जिनकी दृष्टि कछुवी की तरह हो जाती है वह ध्यानी कहलाता है। संत चरणदास जी महाराज ने कहा कि ध्यानी को ऐसा चाहिए, वे सुने अनहद और आप अनाहत होइए, वासना सब भुने। जिनकी वासना चली गई है, संत महात्मा गण कहते हैं कि वह व्यक्ति ध्यानी कहलाता है। किनकी वासना जाएगी? जो अपने अंदर में अनहद सुनेगा, और अनहद नहीं सुनेगा तो वासना जाने वाली नहीं है। संसार के चकाचौंध में हम लोग रह जाएंगे और चाहेंगे मेरी वासना चली जाएगी, संभव नहीं है। इसलिए अनहद सुनना पड़ेगा। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। का जब से हम आप अपने अंदर में अनहद शब्द सुनेंगे तो इंद्रियां थक जाएगी, मन गल जाएगा, आनंद क्या मिलेगा? तो उनकी शिष्या कहती सहजो भाई, भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झूमत बीते, डारी दियो सब भारा, अब पिबन लगे सुधार जबी, दुर्जन पड़ी बिडारा, चित स्थिर चंचल मन थाका, अब पांचों का बलहारा। संत महात्मा गण कहते कि पांचों का जो बल है वो हार थक गया, खत्म हो गया, चित थक गया। तो संसार का काम करेंगे तो थकेगा आपका शरीर, अब भीतर का काम करेंगे अपने अंदर का तो चित्त थक जाएगा। और चित्त जब थक जाता है तो कहते पांचों का बल समाप्त। मतलब किनका किनका? जो पंच इंद्रियां हैं इनका बल समाप्त हो जाता है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि पांचों का बल हारा। अंत में कहती है सजो भाई, चरणदास कृपा सो सहजो, भरम कर्म भयो छारा, भयाजी हरि रस पी मतवारा। उसके जीवन में भ्रम और कर्म अब नहीं रहेगा, दोनों से ऊपर उठ गया वो। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो भ्रम कर्म से ऊपर उठ गया वह व्यक्ति कैसा होगा? तो उपनिषद कार्य कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, छियंते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे। उनकी दृष्टि परे से परे हो जाती है, परम कल्याण को प्राप्त करते हैं, वह पूर्ण संत हो जाते हैं, उनके जीवन में आवागमन नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में कि मनोपूर्वक ध्यान करें,
ध्यान से असली ज्ञान होगा, अपना ज्ञान होगा। और संसार के विद्यालयों में जो पढ़ाई करते हैं हम आप, ये ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है ये अपने ज्ञान कराने के लिए नहीं है। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं अपना ज्ञान होता है ध्यान से। जब सबको पार कर जाएंगे आप तब अपना ज्ञान होगा। सबको पार करने से तात्पर्य क्या? तो संत महात्मा तो स्थूल देह को पार करेंगे, सूक्ष्म को पार करेंगे, कारण को पार करेंगे, महाकारण को पार करेंगे। ये चारों जड़ शरीर है, ये आपका अपना शरीर नहीं है। संत महात्मा तब आप चेतन स्वरूप हैं, आपका शरीर चेतन है और आप चेतन हैं। यह ज्ञान जिस दिन हो जाएगा उस दिन समझिएगा अपना ज्ञान हो गया। बाकी जो ज्ञान है यहीं का यहीं है। संत महात्मा को उनका अपने ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान होता है, अपने ज्ञान से परमात्मा का पहचान होता है। इंद्रियों के ज्ञान से परमात्मा का पहचान नहीं होता है। इस सदैव ख्याल रखिएगा कि अपना ज्ञान होने पर परमात्मा का ज्ञान, तब आपके अंदर में भेद नहीं रहेगा। तब स्थिति कैसी रहेगी? तो गोस्वामी जी महाराज कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तब ये मेरा तेरा का बोध समाप्त हो जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं स्थिति क्या बनेगी आपके जीवन में? ऋषि मुनि गण कहते हैं कि आनंद ही आनंद रहेगा आपके जीवन में, कभी फिर दुख का लवलेश मात्र नहीं आएगा आपके जीवन में। संत महात्मा गण कहते हैं उस आनंद में जो डूब जाता है उनको क्या होता है? कुछ नहीं पता चलता है। सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़वत रहे अंतर चेतन माही। बाहर से जड़वत रहता है, अंदर में वो चेतना युक्त रहते हैं। संतों ने कहा इसलिए हम लोग को अभ्यास करना चाहिए। इसलिए अभ्यास जितना अधिक करेंगे उतना वो आगे बढ़ता है। अर्जुन अभ्यास में आगे बढ़ा तो परिणाम ये हुआ कि सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कहलाए। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, जितना आप अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा ज्ञान है कि जितना जो अधिक अभ्यास करते हैं उतना आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को दूसरी दीक्षा दी गई है और किसी को तीसरी, सो बात नहीं है। सबको एक दिया गया है। ये निर्भर है आपके अभ्यास पर, कितना आप अधिक अभ्यास करते हैं और कितना आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे रेस देखते हैं ना आप लोगों ने, सबको एक ही दौड़ का देता, एक ही पैमाने पे कहता दौड़ने के लिए। अब माप भी एक ही जगह पहुंचने को है। अब जिनका जितना सामर्थ्य रहता है उतना ही दम लगाता है और उतना ही आगे बढ़ता है। तो संत महात्मा तो ये इसी प्रकार से रेस है। संत महात्मा ने कहा कि अभ्यास एक प्रकार का रेस है, जितना जो अधिक अभ्यास करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को ध्यानाभ्यास पर अधिक बल देना चाहिए। जो बल देगा उनका परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।